Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain a very important topic for community health nursing. Our topic is scope of community health nursing. So let's start. स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पहले जान लेते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है ये आपकी क्लिनिकल एरिया से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आप इसमें कम्युनिटी में जाते हो और जो भी फैमिली होती है, फैमिली एरियाज़, विलेज, जो भी एरिया में आपको ड्यूटीज़ दी जाती है वहाँ पे आप विज़िट करते हो और जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, चार्ट बनाते हो, हिस्ट्री लेते हो। ये सारी चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आ जाती है। तो आज हम जानेंगे कि स्कोप कौन कौन से है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जिसमें आप अलग अलग जगहों पे आगे आफ्टर बीएससी या फिर कभी जो भी आफ्टर बीएससी जिसकी भी चॉइस होगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जाने की, उसके लिए क्या क्या स्कोप हो सकते हैं वो हम जानते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. Community health nursing is a special field of nursing that focuses on protecting, promoting, and improving the health of individuals, families, and the entire community. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का स्कोप जो है ये एक किसी स्पेशल फील्ड में होती है नर्स के लिए, जो मेनली फोकस करती है प्रोटेक्टिंग और प्रोमोटिंग। प्रोटेक्टिंग में आप क्या करते हो, किसी डिजीज से जब किसी को पहले से ही अवेयर कर देते हो और उसको प्रिवेंट करते हो या फिर उसके हेल्थ को लेकर के उसको इनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो, तो ये आपके प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग में आ जाती है। इसके थ्रू क्या होगा, उस इंडिविजुअल और फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। तो हमारा डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशल फील्ड। किसकी स्पेशल फील्ड है? नर्सिंग की है, जो किस पे फोकस कर रही है? प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग पे, सो डैट इम्प्रूव हो जाए हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड द इंटायर कम्युनिटी, जो इंटायर कम्युनिटी के पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारा जो स्कोप है, वैसे तो बहुत सारे स्कोप है, मेनली हम 10 स्कोप या 9 स्कोप देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट स्कोप आपका है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्स सर्विस, इसमें भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उसके लिए सबसे अच्छा स्कोप है। जिसको इंटरेस्ट होगा गाइने पे या फिर एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर पे, मदर की केयर पे, वो इसमें इस स्कोप को चूज़ कर सकते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। इसमें आपका आ जाता है एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर। एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर में क्या फ़र्क होता है? जब बिफोर डिलीवरी आप जो भी केयर प्रोवाइड करते हो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वो एंटीनेटल केयर होता है। एंड देन अगर आफ्टर डिलीवरी जो प्रोवाइड करते हो केयर, वो होता है पोस्ट नेटल केयर। सेफ डिलीवरीज में आ जाती है कि आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कब यूज़ करने हैं। न्यूबॉर्न केयर, जो आफ्टर डिलीवरी जो भी बेबी आती है उसके केयर को। ग्रोथ मॉनिटरिंग, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में मेनली या तो बिफोर कंसेप्शन आप फैमिली को बताते हो जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, या फिर किस चीज़ों से आपको बचना है, वो आपकी फैमिली प्लानिंग सर्विस में आ जाती है। या फिर जिसको परमानेंटली क्लोज करवाना होता है तो फैमिली परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड्स भी बताते हो, जैसे हमारे वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आ जाती है, जिसको आम भाषा में हम नसबंदी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं कम्युनिटी हेल्थ के किस स्कोप में? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में। आप ये पॉइंट्स वाइज लिख सकते हो, जो भी आप एक एज अ नर्स जो भी आप केयर प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट स्कोप है हमारा स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हमारी क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं? जो स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ को चेकअप्स कर, हेल्थ देखना कि कौन से स्टूडेंट की जो आपने इंसिडेंस और प्रिवलेंस रेट। इंसिडेंस क्या होती है? जो आपकी न्यू केसेस आई होती हैं, और प्रिवलेंस टोटल केसेस, ओल्ड एंड न्यू केसेस। तो हेल्थ चेकअप्स में हम मेनली उस पर फोकस करते हैं। इम्यूनाइजेशन की, कौन से बच्चे को कौन सी वैक्सीनेशन मिली है, या कौन से टीके दिए गए हैं, कब दिए गए हैं, ये सारी हिस्ट्री लेते हो आप। हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स में जाके बच्चों को हेल्थ के अबाउट, हेल्थ के रिगार्डिंग बताते हो। फर्स्ट एड फॉर स्टूडेंट, किसी बच्चे को चोट लग गई अचानक से, कहीं सीढ़ी से गिर गया हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, स्कूल्स में कभी कहीं आग लगी, तो जो भी आप फर्स्ट एड दे सकते हो वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का
काम होता है कि वो स्कूल्स में जाके उनको सर्विस प्रोवाइड करे। तो हमने दो स्कोप देखे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जिसमें आप मदर और मेनली चाइल्ड को फोकस करके उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हो। सेकंड स्कोप हमारा स्कूल हेल्थ सर्विसेज में, जिसमें मेनली फोकस आपके स्कूल स्टूडेंट्स पे करना है, जिसमें आपका हेल्थ चेकअप, ह्यूमनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन और फर्स्ट एड आ जाता है। नेक्स्ट थर्ड हमारा है इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज। हर एक इंडस्ट्रीज़ में वैसे तो हमें नहीं देखने को मिलता, हम पहले जानते भी नहीं थे, बट अब अगर देखा जाए तो हर एक इंडस्ट्री जहाँ पे भी कोई फैक्ट्रीज़ हो, लेबर वो का वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे भी नर्सेज होती हैं उन वर्कर्स को केयर प्रोवाइड करने के लिए। उनके भी हेल्थ चेकअप्स होते हैं, प्रोवाइड फर्स्ट एंड इमरजेंसी केयर। कुछ भी फैक्ट्रीज़ में हमेशा कुछ कोई ना कोई एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है या होता रहता है, तो उसमें भी नर्सेज होती हैं इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करने के लिए, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए। हेल्थ एजुकेशन ऑन वर्क प्लेस पे उन्हें हेल्थ एजुकेशन बताया जाता है। जैसे आप प्रिवेंशन बताते हो कि किस चीज़ों से आपको थोड़ा दूर रहना है, किस चीज़ों से बचाव करना है, या जो वो ड्रेसेस यूज़ करते हैं वो आपके अपने हेल्थ प्रिवेंट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। प्रिवेंटिव केयर टू मिनिमाइज ऑक्यूपेशनल इंजरी एंड इलनेस, वही प्रिवेंटिव केयर में वही आ जाएगा, जो वो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं खुद को प्रिवेंट करने के लिए, वो सारे आपके प्रिवेंटिव केयर में आ जाएंगे। सो डैट मिनिमाइज ऑक्यूपेशनल इंजरीज एंड इलनेस, सो डैट उनको जो वहाँ पे चोटें लग सकती हैं उससे बचाव हो सके। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज। सोचो आप, अभी तो हमने 3 स्कोप देखे हैं, इसमें इतने सारे। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी बहुत सारे मतलब बेनिफिट है, जिसमें आप जिसको जहाँ इंटरेस्ट हो वो अलग अलग एरियाज़ में अपनी ड्यूटीज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारा डोमिसलियरी नर्सिंग सर्विसेज। डोमिसलियरी नर्सिंग सर्विसेज में आ जाते हैं वो पेशेंट जो हॉस्पिटल जाके अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, एल्डर होते हैं, उनके लिए ये नर्सिंग सर्विसेज होती हैं जो घर पे हम जाके देते हैं। इसमें आप वो कौन से पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल जाके अपनी इलाज नहीं करवा सकते, तो इसमें आपका आ जाता है नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड एट पेशेंट होम। आप उसके होम घरों पे जाके केयर प्रोवाइड करते हो। फॉर एल्डरली, क्रोनिकली इल, डिसेबल्ड और बेड रिडन पेशेंट, वैसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, चल नहीं सकते, जो बेड रिडन हो और जो बहुत ज़्यादा एजियर हो। सर्विसेज में आप इसमें प्रोवाइड करते हो मेडिकेशंस, ड्रेसिंग, इंजेक्शन, वाइटल हेल्थ एजुकेशन। इसके साथ साथ आप उसकी डेली फंक्शनिंग में भी हेल्प कर सकते हो। आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो सपोर्ट, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फैमिली सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो। प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड होम केयर नर्सेज। ये कौन प्रोवाइड करता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज और होम केयर नर्सेज ये केयर प्रोवाइड करती हैं। सो हमारा फिफ्थ है मेंटल हेल्थ सर्विसेज। इसमें मेंटल हेल्थ सर्विसेज में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम होता है काउंसलिंग प्रोवाइड करना। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग होता है कि आप लोगों की थिंकिंग को ऐसे इम्प्रूव करते हो कि वो अपनी डिसीजन लेने के एबल हो जाए, मतलब उनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि वो पॉजिटिव जो भी ऑप्शन है उसको चूज़ कर सकते हैं। आप बस उसमें हेल्प करते हो उनकी मेंटलिटी और थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने में। बाकी काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता कि आप अपने डिसीजन देते हो, डिसीजन उनका ही होता है, बस आपको थॉट्स को इम्प्रूव करना होता है। तो ये होता है आपका काउंसलिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा मेंटली इल ज़्यादातर लोग एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से होते हैं, तो कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है वो हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज में बताते हैं। वैसे भी अदर एरियाज़ में भी बताए जाते हैं, बट कम्युनिटी हेल्थ का भी एक पार्ट है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल इलनेस, जितनी जल्दी हो सके इसकी डिटेक्शन करते हैं हम। कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं, एग्जाम्पल दिखा के, रोल प्ले करके, ड्रामा करके या फिर चार्ट्स वगैरह यूज़ करके हम लोगों को इससे अवेयर करते हैं कि किसी को भी हो तो वो समझ सके। होम केयर। होम केयर में आपका आ जाता है नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड एट दी पेशेंट होम। जैसा आपका डोमिसलरी में पढ़ा था वैसा ही बिल्कुल सेम इसमें भी है। इसमें आप पेशेंट को घर पे जाके
केयर प्रोवाइड करते हो, इसमें भी वही पेशेंट आ जाते हैं। एल्डर, इसके साथ साथ पोस्ट सर्जरी पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई है, एंड क्रोनिक इलनेस केसेस वाले पेशेंट आते हैं। इसमें आपका वुंड केयर, मेडिकेशंस, मॉनिटरिंग आ गया। इसमें इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हो पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली इन्वॉल्वमेंट को मेंटेन बनाए रखने में भी हेल्प करते हो। तो हमारे 6 स्कोप हो गए। पहला स्कोप था हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सेकंड स्कूल हेल्थ सर्विसेज, नर्सिंग डोमिसलरी इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज, डोमिसलरी नर्सिंग सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, होम केयर, एंड नेक्स्ट है हमारा जियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। जियाट्रिक नेम से ही पता लग रहा है कि हम एल्डर पीपल की बात करेंगे। तो जियाट्रिक हेल्थ सर्विसेज में क्या करेंगे, हम फोकस ऑन हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पीपल, मैनेज क्रोनिक डिजीज इन ओल्ड एज, प्रोवाइड सेफ्टी एजुकेशन, सपोर्ट्स फैमिली एंड केयर गिवर्स, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ओल्ड एज। देखो, अगर जियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज आता है तो आपको भी पता है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, उनको सेफ्टी की नीड होती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े बैलेंस नहीं बना पाते अपनी, तो उनको सपोर्ट देना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि चिड़चिड़ाहट, स्ट्रेस, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो ये चीज़ें, कॉमन सी चीज़ें जो आती हैं उसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इसमें उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने की, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फैमिली और केयर गिवर्स को सपोर्ट। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन सर्विस। रिहैबिलिटेशन मतलब पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो में कि रिहैबिलिटेशन में होता है कि एक जो पर्सन है अगर वो बीमार पड़ा है तो उसकी नॉर्मल लाइफ में जो हम उसको वापस भेजते हैं वो हमारा आता है रिहैबिलिटेशन में। तो इसमें क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन में होता है हेल्प पेशेंट रिकवर आफ्टर इलनेस, सर्जरी और इंजरी। कोई भी इंजरी, सर्जरी या इलनेस हो गया, उस पेशेंट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इंक्लूड्स फिजिकल थेरेपी, मोबिलिटी एक्सरसाइज। फिजिकल थेरेपी में अगर जैसे कोई चोट लगी हो, चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, तो उसमें हम मोबिलिटी एक्सरसाइज भी करवाते हैं, थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल रिहैबिलिटेशन ऑल टाइप्स, इम्प्रूव डेली फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस। मतलब उसको जैसे भी आप नॉर्मल लाइफ में फिर से उसकी नॉर्मल वाली सिचुएशन में वापस भेज सकते हो, वैसे उसको भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज का काम होता है मेनली डिजीज़ प्रिवेंशन पे। ये नर्सेज होती हैं कम्युनिटी को डिजीज से बचाने के लिए, क्योंकि वो उनका मेन फोकस कम्युनिटी की हेल्थ पे होता है और कम्युनिटी का हेल्थ कैसे कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है वो सारी चीज़ें इसमें फोकस करती हैं। तो फोकस इज ऑन डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन इन द कम्युनिटी। प्रमोशन कैसे होगा, न्यूज़पेपर के थ्रू, एड्स के थ्रू, कोई वीडियोस दिखाओ, रोल प्ले करो, ये सारी चीज़ें प्रमोशन में आ जाती हैं। इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स एंड हेल्थ स्क्रीनिंग्स, अलग अलग टेस्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना कि इस टेस्ट से ये बेनिफिट है, इससे आपकी बॉडी का पता लग जाता है और उसके अकॉर्डिंग इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के बारे में बताना। कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब दो टाइप के डिजीज़ होते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो जो क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉन कम्युनिकेबल जो स्प्रेड नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ों का भी कंट्रोल करने पे फोकस रहता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। सपोर्ट्स वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आपके एल्डर पीपल जो भी प्रेग्नेंट वोमेन होते हैं, लैक्टेटिव मदर्स होती हैं, ये बच्चे होते हैं 5 साल से कम वाले, ये सारे आपके वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं जिनको डिजीज़ होने के मोर चांसेस होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी अभी थोड़ी इमेच्योर या फिर वीक होती है, वो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स में आ जाते हैं। इनको एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है। तो ये टोटल हमारे जो स्कोप्स हैं, हमने 9 स्कोप देखे हैं और 9 स्कोप में आप कॉमन सी चीज़ें आपने यही देखा होगा कि उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशनल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, और फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। तो कॉमन सी चीज़ें हमने सारे में देखा है। हेल्थ चेकअप्स करवाने हैं, इम्यूनाइजेशन बताना है, वैक्सीनेशन बताना है, न्यूट्रिशन के बारे में बताना है,
डिजीज़ प्रिवेंशन करना है, सारी चीज़ों में कॉमन चीज़ें देखा है। बस डिफरेंट ये है कि आप ये काम जहाँ पे जाके कर रहे हो उसके नाम से आपकी स्कोप हो गई है। इंडस्ट्री में कर रहे हो तो इंडस्ट्रियल, कम्युनिटी में कर रहे हो तो कम्युनिटी, स्कूल में जाके कर रहे हो तो स्कूल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज, स्पेशली अगर मदर और चाइल्ड को केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो मैटरनल चाइल्ड। तो हमारे टोटल हमने 9 देखे, होम केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ नर्सिंग सर्विस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विस, इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विस, डोमेस्टिक नर्सिंग सर्विस एंड नेक्स्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विस, रिहैबिलिटेशन सर्विस एंड जियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग सर्विस। तो ये हमारे सारे कम्युनिटी हेल्थ के स्कोप थे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 5 मार्क्स में, या फिर कोई पता नहीं है 3 मार्क्स में भी आ जाता है एनलिस्ट करने के लिए 2 मार्क्स में। तो ये हमारे स्कोप्स थे। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी जो हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन था। ये दोनों पार्ट हमारे कम्युनिटी हेल्थ के हैं। नेक्स्ट कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख के मैं बहुत नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।